स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवालिक एजुकेशन में। और जैसा कि सभी को बताइए कौन सा वीडियो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आपको वैसे मैं बता देता हूँ कि ये चैप्टर 2 है आर अग्रवाल नवीन मैथ्स का एचसीएफ एलसीएम पार्ट 2 का ये वीडियो है। इससे पहले का पार्ट 1 एचसीएफ और एलसीएम का हो चुका था, उसमें मैंने आपको बेसिक रूल्स बता दिए थे किसके, एचसीएफ के और एलसीएम के यानी कि लघुत्तम के और महत्तम समापवर्तक के। और जो गुणनखंड और गुणज का थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी मैंने बताई थी, और कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं भिन्नों में वो भी मैंने आपको बता दिया था। और स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे और आज हम 10 से आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 ऊपर लिखा हुआ है 7/9, 14/15 और 7/10 का मैसेज पूछा गया है कि मैसेज क्या होगा। तो मैसेज बताना है। मैंने आपको बताया था कि जब हमसे मैसेज निकलवाएगा, पूछेगा कि भिन्नों का मैसेज निकालिए तो क्या करेंगे, जो अंश हैं ये वाला अंश, ये वाला और ये वाला, जो अंश है उनका क्या करेंगे, ऊपर वालों का तो निकालेंगे मैसेज और नीचे वालों का यानी कि हर का निकालेंगे लैसे। तो 7, 14 और 7 बताने की भी जरूरत नहीं है, आपने देखते ही पता लगा लिया होगा कि इनका मैसेज क्या होगा। मैसेज मतलब सब दो ऐसी, अगर 2 से ज्यादा संख्याएं दी गई हैं तो उनमें से जिनका अंतर 2 का सबसे कम हो वो अंतर ही क्या होता है, मैसेज होता है। अगर वो अंतर नहीं है तो उसका कोई गुणनखंड। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 7, 14 और 7 का अंतर होगा 7। अब 7 के टुकड़े हो नहीं सकते और 7 से 7 7 7 14 और 7 7 तीनों कट के जाएंगे। तो मैसेज क्या आ गया, अंश का आ गया 7। अब निकालेंगे नीचे हर का लैसे। अब लैसे निकालने के लिए क्या बताया था कि 9, 15, 10। अब इसका सिंपल फंडा अगर मैं आपको बताऊं तो आपको देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका जो गुणज होगा वही क्या होगा, हमारा लैसे होगा। आपको सिर्फ गुणज को ही देखना है कि वो बाकी संख्याओं से कटे। 15 9 से नहीं कटेगा तो ये नहीं है। इसका दूसरा गुणज आएगा 30, 30 कट जाएगा 15 से भी, 10 से, लेकिन 9 से नहीं। फिर आ जाएगा 45, 45 किस से कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 15 से 9 से कट जाएगा। फिर आ जाएगा 60, 75, 90। ऐसे ही हम गुणज करते चलेंगे और जो गुणज तीनों से कट जाएगा वही क्या होगा, हमारा लैसे होगा। तो 9 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी। लैसे क्या आ गया 90। तो इन तीन भिन्नों का लैसे मैसेज क्या होगा, 7/90। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40। सभी को क्वेश्चन अपने बुक में भी आप देख सकते हैं। आर अग्रवाल नवीन अंकगणित मैथ्स का ये वीडियो है। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लाइक ज्वाइन कर दीजिए, और मतलब कि आप टेलीग्राम पर हमारा चैनल वहां पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या करेंगे, मैसेज निकलवा रहा है ऊपर वालों का यानी कि अंशों का मैसेज, हरों का लैसे। ऊपर वालों का मैसेज निकालने का फिर वही सबसे कम अंतर किसका है, 9 का और 12 का अंतर सबसे कम है, कितना है 3। 3 से सारे कट जाएंगे, 3 क्या होगा इसका मैसेज होगा। अब नीचे हरों का क्या निकालना है, लैसे। लैसे निकालेंगे किसका, 10, 25, 35 और 40 का। अब इसके गुणज करें और कहां तक करें तो बहुत बड़े हो जाएंगे, तो सीधा क्या करेंगे, फिर निकाल के ही देख लेंगे कि क्या आएगा। 5 से काट लेते हैं क्योंकि सभी 5 से कट जाएंगे। जो डायरेक्ट काट के बताऊं, वरना पहले 2 से काटेंगे फिर 3 से, इसलिए तो मैं 5 से काटता हूं। 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 7 35 और 5 8 40। अब एक बार 2 से काट देते हैं, 2 1 2, 5 7 4। अब क्या आ गया, 5 2 5 7 4। आप चाहे तो इनका डायरेक्ट गुणा यहां पर भी कर सकते हैं, या और 2 से एक बार 2 से फिर काटेंगे, 1 5 7 2। अब इसके आगे करने की जरूरत भी नहीं, चाहे तो कर भी सकते हैं, वरना यहीं पे गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 पंजे 100 और 7 दूनी 14। 100 गुना 14 मतलब 1400। ठीक है, 3/1400। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया मैसेज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि संख्या 1:2:3 के अनुपात में दी गई संख्याओं का मैसेज 12 दिया गया है, और वो पूछ रहा है कि संख्याएं बताओ, संख्याएं क्या होंगी। तो गाइस आपको पता होगा कि मैसेज क्या होता है। मैसेज होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं को पूरा विभाजित करे। अब जब हम पूरा विभाजित कर दिया तो इसका मतलब है कि जो संख्याओं के अनुपात बने हुए हैं वो अनुपात तब बने होंगे जब 12 से पूरी संख्या कट गई होंगी। अब इसका क्या मतलब है, आप सीधा इसमें गुणा कर सकते हैं। और मैं आपको आगे के लिए क्वेश्चन के लिए बता दूं कि जब किसी संख्या में मैसेज क्या हो और संख्या मानने के लिए कहे तो हमेशा मैसेज के साथ x या y या मतलब कुछ भी एक
गुणा करके संख्या मानेंगे हमेशा में से को साथ में कर। तो आप डायरेक्ट इसमें अगर गुणा भी कर दे तो इसका आंसर आ जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बुक में शायद बी है, शायद यही 12, 24 और 36 क्या होगी, यही संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 13। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 105, 165, 285, 365 का में से बताइए में से क्या होगा। तो में से निकालने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि कोई भी जो अगर 2 से अधिक संख्याएं दी गई हैं, 2 दी गई हैं तो आप उनका अंतर करके उसके गुणनफल कर लेंगे। अगर 2 नहीं दी गई हैं, ज्यादा दी गई है, 3 दी गई है या 4 दी गई है, जैसे इसमें 4 दी गई है, तो आपको क्या करना है, 2 संख्या ऐसी देखनी है जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। तो इनमें कौन सी ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच का सबसे अंतर कम है, ये वाली 105 और 165। इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर है 60। अब देखिए ये जो 60 आएगा यही इनका क्या होगा, वैसे होगा। लेकिन कुछ संख्या ये ऐसी संख्या है जो 60 से नहीं कटेंगी, तो क्या होगा, वो 60 के गुणनखंडों से कट जाएंगी फिर। तो इसके जो अगर हम इसके सही इसके गुणनखंड करेंगे जब, तो इसके गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 कर सकते हैं, 30 दूनी 60 कर सकते हैं, या 12 पंजे 60 कर सकते हैं। ये क्या होंगे, इसके गुणनखंड हो गए। तो हम सबसे पहले 30 से अगर देखें, बड़ा वाला है क्योंकि बड़े से बड़ा देखेंगे, 30 से अगर देखते हैं तो 30 से ये नहीं कटेंगे क्योंकि इनका इकाई 0 नहीं है, ठीक। अब 30 के बाद बारी आती है 15 की। अगर हम 15 से देखें तो 15 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। 15 सत्ते 105, 15 एकम 15, 15 11 कितने हो गया, 165। 15 से ऐसे ही ये कट जाएगा, 15 एकम 15, आगे बचेंगे 13 और 15 निम्मा 135 और ऐसे ही 15 निम्मा 135 ये कट जाएगा और ऐसे ही ये भी कट जाएगा। 15 निम्मा 135 और 15 एकम 15 91। तो 15 से ये सारी संख्याएं कट जाएंगी। में से क्या होगा, में से होगा 15। इसके में अगर आपको इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो आप भाग विधि से कर सकते हैं कि 105 165 105 एकम 105 गया, 60 बच गया, फिर 60 से 105 को करा, 60 एकम 60 कितना बच गया, 5 4 45 बच गया, फिर 60 को करेंगे फिर से तो कितना बच जाएगा, 45 एकम 45 बच गया, कितना 15, 15 से फिर 45 को करेंगे तो 15 3 45 कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 से इसे भी करेंगे और फिर इसे भी करेंगे तो पूरी कट जाएगी। आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं, वरना डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है आर्यसगवा नवीन अंकगणित का ये क्वेश्चन है कि 0 और 6 का में से बताओ। तो सिंपल सी बात है, जब 0 का और 6 का में से देखेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसके आगे लिख देंगे अपरिभाषित वाला ऑप्शन, आप सही लगा देंगे अपरिभाषित, क्योंकि 0 से किसी संख्या का में से अभी तक परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब इसे करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 6 को भाग देंगे 0 से, और इसको क्या लिखते हैं, इनफिनिट अनंत या अपरिभाषित, आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में दी गई है। मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया है, संख्याएं हैं जो 5 और 6 के अनुपात में दी गई हैं, उनका में से दिया गया है 4 और पूछा है कि लय से बताओ। तो क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि अनुपात अगर दिए हुए हैं और उनका में से अगर दिया गया है तो आपको क्या करना है, अनुपात में में से का गुणा करके संख्याएं बना लेनी है। में से 4 दिया गया है, 4 पंजे 20, 4 6 24, ये क्या बन गए, संख्याएं बन गई। अब आप 20 और 24 का अगर निकालें लय से, तो 20 और 24 का लय से क्या होगा, 120 होगा। कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है बार बार, क्योंकि 20 और आप इधर निकाल के देख सकते हैं 20 24 किससे काटे दोनों को, 5 से नहीं 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, चौक 120 आ गया, 4 पंजे 20, 20 छक्का 120 आ गया। में से इसके आगे काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 पूरा कटेगा 6 से और 5 से, और ये 4 है, तो 120 इसका आंसर होगा सही। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 19 20 तक सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। कैसे हैं, 8 9 12 15 20 25 का लय निकालिए, आप ऐसे निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो 20 तक के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। 1/3 2/9 5/6 और 4/27 का लय से
निकालो। क्या होगा ले से? तो ले से निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो निकलवा रहा है वो निकलेगा ऊपर वाला का और अपोजिट निकलेगा नीचे वाला का। तो ले से निकालेंगे 1 2 5 4 का, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? 1 2 5 4 का ले से क्या होगा? 20। और नीचे वालों का मैं से क्या होगा? 3 6 9 3 6 9 27, 3 है 9 है 6 है और 27 है। सिंपल से मैंने पहले ही बताया, दो सबसे कम अंतर वाली संख्या है। तो 6 और 3 है, 6 और 3 का अंतर कितना होगा? 3, क्योंकि इनसे छोटी संख्या आएंगी और इनका अंतर सबसे कम है। जो 6 और 3 का अंतर, जो 6 और 9 का अंतर 3 आएगा, 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और ये इसका क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा 20/3। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें भी ले से निकालेंगे तो ऊपर वालों का ले से और नीचे वालों का मैं से। देखिए एक और मैं आपको बात बता दूं कि अगर कहीं कई सारी संख्याओं का मैं से निकलवा रहा है और उनमें से एक अभाज्य संख्या आ जाती है तो क्या होता है? उसका मैं से हमेशा एक होता है। अब यहाँ पर 3 5 7 13 सारी अभाज्य संख्या है, तो इनका मैं से क्या होगा? एक। तो सिंपल सी बात है, हर की जगह पे आ गया एक। अब इनका जो ले से निकालेंगे, इनका ले से क्या आएगा? इनका ले से आएगा 36। कैसे आया आप निकाल सकते हैं? 2 3 4 9। अब 3 से ये एक बार कट जाएगा, मतलब कि हम इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, काट ही लेते हैं। 2 से 1 3 2 और 9, 3 से काटेंगे 1 1 2 9। अब देखिए, ओ सॉरी 3। अब देख लेंगे तो किससे कट जाएगा? 2 3 6 दूनी 12 3 36। कितना आ गया? 36। तो ये क्या होगा? इसका लेस होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में तीन संख्याएं दी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 संख्याएं कौन कौन सी हैं? संख्या है 1.08.36 और पॉइंट लेसे निकालो। तो लेसे निकालने के लिए मैंने कल आपको मैसे में भी बताया था कि आपको जब मैसे निकालना है तो क्या करना है? ऊपर 100 का गुणा कर दिया था, ऐसे इसमें करेंगे। इसमें भी क्या है, क्योंकि 2 अंक वाली संख्या है, 2 अंक मतलब 2 जीरो वाली संख्या है, 100 का गुणा करेंगे। 100 का गुणा करेंगे तो क्या संख्या हो जाएगी? 108 36 90, ये हो जाएंगी संख्या। अब क्या करेंगे? अब इनका निकालेंगे लेसे। इनका लेसे निकालने के लिए सिंपल सा इनको ऐसे करके आप लेसे निकाल सकते हैं। 3 से काटेंगे, नहीं 2 से काट लेंगे पहले। 2 5 10 2 4 8 18 3 36 45 दूनी 90। फिर 2 से काटेंगे 27 9 45। अब 3 से काटेंगे, 3 में 27 3 3 9 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 5। क्या हो गया? 2 दूनी 4 3 12 3 36 और 5 3 15। 36 15 कितने होंगे? 15 से 90, 15 3 45 9 54। कितना आ गया? 540। अब 100 का गुणा किया है तो क्या करेंगे? 100 से भाग भी करेंगे। 100 से भाग करेंगे दोनों के लिए, दशमलव, ये हो गया 5.40। तो इसका क्या है? लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है। मैं से दिया गया है, ले से दिया गया है, एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या पूछिए कि दूसरी संख्या क्या होगी। मैं से दिया गया है 8, ले से दिया है 48, पहले एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करना है, मैंने इसकी प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी कि जब दो संख्याओं का जो लेस और मैस का गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि अगर दो संख्या x मान लें और इन दोनों का गुणा करें और लेस और मैस का गुणा करें तो ये क्या होगा? बराबर होगा। सिंपल, आप डायरेक्ट अगर आपको कैलकुलेशन कमजोर है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि x तो इधर वाला ये ऐसे लिख दिया बराबर 8 गुना 48, और आप जैसे करते हैं पक्षांतर करके नीचे 24 ले गए, ऐसे करके करते हैं, या आप डायरेक्ट यहां पर भी काट सकते हैं कि 24 दूनी 48, x बराबर आ गया 16, और यहां से भी काट सकते हैं कि 24 दूनी 48 और x बराबर 16। दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी 16। इसी की तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है जिसमें मैसेज दिया हुआ है 11। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें मैसेज दिया हुआ है 11, मैसेज दिया हुआ है 7700, और संख्या क्या दी हुई है? संख्या दी हुई है 275, और दूसरी संख्या पूछी है। तो क्या करेंगे? सिंपल फंडा है, दोनों का गुणनफल, इन लेस और मैसे का गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं कि 11 से काट दिया, पहले इसे काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25 बार आ गया। अब x बराबर क्या बच गया? 7700
बटे 25, और जब 25 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 308 बार इससे कट जाएगा। कैसे काटा, इसको कर लिया 77 गुणा 100 लिख सकते हैं, और नीचे 25 है, 25 चौका 100, 4 का इसमें गुणा कर लो तो 308 आ जाएगा। मैंने इस तरीके से किया है। आप भी अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आसान करना नहीं आता है तो आप सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक्स हमारे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है ट्रिक 99, इस नाम की प्लेलिस्ट है जिसमें बेस्ट सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक्स है और एचसीएफ एलसीएम के बेस्ट क्वेश्चंस की वहां पर ट्रिक दी हुई है, और जो एग्जाम में से ज्यादा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी वहां पर दिए हो गए हैं। जैसे यहाँ पर तो मैं आपको बुक से क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, RS अग्रवाल नवीन बुक मैथ पूरी यहाँ पर सोल्व कराई जा रही है, लेकिन इसके अलावा भी अदर से क्वेश्चन जो बाहर से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो मैंने ट्रिक 99 में 5 ऐसे बेस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन वहां पर कराए हुए हैं, और पांचों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। सिंप्लीफिकेशन कैसे किया है ये आप यहाँ पर समझ होंगे कि आप 25 में इससे भाग नहीं सकता है कि 2 जीरो है, सिंपल सी बात है 100 में तोड़ सकते हैं, 77 गुणा 100 हो गया, 25 चौका 100, 4 का गुणा करके सिंपल कर लिया। तो इस तरह की आसान ट्रिक के लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक 99 हमारा प्लेलिस्ट है, उससे जाकर देख सकते हैं। और इसका आंसर दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 308। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, 12 के दो गुणजों का लैसे दिया गया है 1056 और एक संख्या दी गई है 132, तो पूछा है दूसरी संख्या बताओ। देखिए सिंपल सा फंडा मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैथ होता है वो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करता है। जिनका वो मैथ है, मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं, जैसे ए और बी दो संख्याएं हैं और इनका मैथ क्या है, सी इनका मैथ है, तो जो सी होगा ये इनको पूरा पूरा काटेगा। मान लीजिए इसे भी काटेगा 2 बार, इसे भी 2 बार काटेगा, सी दूनी ए सी दूनी बी, या सी किया बी और सी दूनी ए, इस तरीके से, तभी तो ये इनका मैथ है। और जब ये इनका मैथ इन्हें पूरा पूरा काटा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों संख्याएं सी की गुणज भी तो हैं, तभी तो ये इनका मैथ है। जैसे कि एक संख्या है 2 और ये किसका 4 और 6 का ये मैथ है, लेकिन 2 का 4 और 6 क्या है, इनका इधर की तरफ से रिलेशन क्या बैठेगा, इधर से इनका क्या है, ये दोनों 2 की गुणज भी है। तो ऐसे ये बोल रहा है 12 के दो गुणजों का मैसेज। सिंपल सी बात है, अगर 12 के दो गुणज हैं तो उन दो गुणजों का मैसेज क्या है, मैसेज होगा 12। जब मैसेज 12 दिया गया है, लैसे 1056 दिया गया है, एक संख्या 132 दी गई है, तो अब बताइए परेशानी कहां रह गई। 12 गुना 1056, ये क्या हो गया, मैसेज गुना लैसे। एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या मान लीजिए हमने x है, दूसरी संख्या मान ली काट देते हैं, 12 से कट गया 11 बार, 12 11 में 132, 11 से कट गया 11 में 99, 11 66 66 बार, x बराबर क्या आ गया 96 आ गई हमारी दूसरी संख्या। ऐसे ही इससे आगे भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, दो संख्याएं दी गई हैं 3 और 4 के अनुपात में। क्वेश्चन आप बुक से पढ़ सकते हैं, मैं बोल भी रहा हूं कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में दी गई हैं, उनका लैसे दिया गया है 84। तो वो पूछ रहा है कि संख्याएं बताओ, हाँ संख्याएं ही पूछ रहा है कि संख्याएं बताओ, और संख्याओं में से पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, ऐसे तो 4 अनुपात वाली होगी, लेकिन कैसे निकालेंगे हम। संख्याएं मान ली हमने 3x और 4x होंगी, क्योंकि अनुपात में तो संख्याएं मान ली 3x और 4x। जब संख्याएं 3x और 4x हैं तो इनका जो लैसे होगा वो क्या होगा, लैसे होगा 12x, 3 चौके 12, 12x होगा इनका लैसे। अब हमारा 12x आ गया, इन्होंने दिया हुआ 84, बराबर रख देंगे, क्योंकि हमारा लैसे और इनका लैसे क्या है, बराबर है, 12x बराबर 84, 12 सत्ते 84, x बराबर कितना आ गया 7। अब जब x बराबर 7 है तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं होंगी x का 3 करेंगे तो 7 दिया 21, ये हो गया 3 गुणा 7 और ये हो गया 4 गुणा 7, 4 सत्ते 28। बड़ी संख्या कौन सी होगी 28, बड़ी संख्या इसमें पूछी गई है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, जैसे जैसे क्वेश्चन हम आगे चलते जा रहे हैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो जल्दी से अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अब तक अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा सा और आगे देखें, कुछ 1-2 क्वेश्चन और रहेंगे और 30 क्वेश्चन पर जाकर वीडियो को रोक देंगे। तो वीडियो देखने के बाद अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मैसेज 29 तथा लैसे 4147 किया गया है, 4047। इन संख्याओं का योग बताइए। सिर्फ मैसेज दिया गया है, लैसे दिया गया है और संख्याएं
संख्याएं भी नहीं पूछे, संख्याओं का योग पूछा है। तो देखिए 29 से बड़ी है, इसका मतलब हमारा इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल सा फंडा है। अगर 29 से बड़ी है, और मैंने आपको बताया था कि जब मैसेज दिया गया हो तो संख्याएं मानेंगे मैसेज के अकॉर्डिंग। संख्याएं क्या मानेंगे, पहली संख्या मान लो 29x, दूसरी मान लो 29y। क्यों मानेंगे, क्योंकि जो मैसेज होता है वो संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। हमने x और y मानी और उसमें 29 का गुणा कर दिया क्योंकि बड़ी है। अब इसमें मैसेज दिया हुआ है 29 और लेस दिया हुआ है 4147। अब आपके पास दोनों संख्याएं भी हैं और दोनों क्या है, लेस और मैसेज में। अब क्या करेंगे संख्या निकालने के लिए, अगर हम इसमें करें तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, 29 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्या करेंगे देखो, 1 29 से 1 29 खत्म, 1 29 आ जाएगा 4147 के नीचे। y पर x y बराबर x इंटू वाई बराबर 4147 मान लो, 4147 और ये वाला 29 आ जाएगा नीचे। ऊपर क्या है 4147 और इधर क्या है x इंटू वाई। कौन सा, इस वाले 29 से ये वाला 29 कट गया, 29 ये वाला 29 यहां पर आ गया। या डायरेक्ट आप इसको काट दें तो ये कितनी बार कट जाएगा, 143 बार कट जाएगा। 143, जब 29 से 41 से 47 को भाग देंगे तो 143 बार कट जाएगा। अब ये क्या आ गया, ये आ गया एक्स वाई का मान, एक्स वाई बराबर 143। अब अगर आप सीधा सीधा देखें कि अगर मैं आपको दो संख्याएं दूं 4 और 5, इस तरीके से मैं आपको दो संख्याएं दे दूं, मान लीजिए इनके योग, इनका जो x बराबर 4 और y बराबर 5 है, तो इनका जो गुणनफल है वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। हम 20 को वापस भी तो इनमें तोड़ सकते हैं योग निकालने के लिए। तो हम 143 को जब तोड़ेंगे तो ये 143 के दो टुकड़े क्या होंगे, एक x है इसमें एक y है, तो x एक क्या होगा, एक हो जाएगा 11, एक हो जाएगा 13। कैसे निकाला, सिंपल है, काट के निकाला। दो टुकड़े करेंगे किसके, क्योंकि ये गुणनफल है तो इसका मतलब किसी से तो कट रहा होगा, 11 से कट जाएगा क्योंकि 3 है 4 और इधर भी 4 है, 4 4 अंतर 0 हो गया, 11 से कटेगा तो 11 से काट दिया 13 बन गया। तो मतलब कि एक क्या है 11 और एक है 13, ये x है ये y है। अब इसका आगे का क्वेश्चन मैं कहां पर लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं मिटा के। तो संख्याएं क्या होगी, संख्याएं होंगी 29 गुणा 11, पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई 29 प्लस 29 गुणा 11, दोनों संख्याएं हमारे पास निकल कर आ गई। आपको इसकी कैलकुलेशन करके आंसर कमेंट में करके बताना है। आज का यही लास्ट क्वेश्चन है, आज यहीं पर रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 तक हो चुके हैं, 28 और 29 और 30 क्वेश्चन आपको करके देखने, अगर नहीं होते हैं तो कल वीडियो वहीं से शुरू आपको मिलेगा 29 से, लेकिन आप करके देखें। इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। सिर्फ आपको इनकी गुणा करनी है और दोनों का टोटल निकाल के आंसर बता देना। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा शेयर कर दीजिए। और लाइक करने से क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप वीडियो को देखने के बाद लाइक करते हैं तो आपको ना अंदर से खुशी मिलती है, थोड़ी संतुष्टि सी मिलती है, और हमें क्या मिलता है, हमें से मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो गाइस ऐसे ही बने रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।